यहाँ पे देखो मेरी बाबू तैयार हो गई है क्योंकि ये इसके पापा और चाचा। तो दोस्तों आज की ब्लॉगिंग वाराणसी कर रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी मस्त हूँ। सबसे पहले आप सभी को उत्तराखंड के लोक पर्व हरीला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से जैसे आप लोग को पता है सावन माह शुरू हो गया है, तो भोलेनाथ की कृपा आप सभी लोगों को बनी रहे। आप सभी लोग के घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। बाकी यहाँ पे देखो हमारे पड़ोस के बच्चे आ रखे थे यहाँ पे और वो मज़े से खेल रहे थे। फिर दोनों भाई बहन आपस में लड़ भी रहे थे। एक कह रहा था मुझे स्कूटर में बैठना है, दूसरा कह रहा था मुझे स्कूटर में बैठना है। ये देखो एक दूसरे को मार भी रहे थे। एक कह रहा मुझे बैठने दे, दूसरा कह रहा मुझे बैठने दे। खैर बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। ये लगे हुए थे अपने मस्ती करने पे। इसके बाद दोनों बैठ गए, लेकिन स्कूटर छोटा सा है, दोनों के लिए जगह नहीं मिली थी। उसके लिए उसको मना कर रही थी कि तू मत बैठ, मैं बैठती हूँ खाली। फिर वो उठ भी गया था उसके बोलने से। और थोड़ी देर बाद फिर से कहने लग गया कि तू उठ, मुझे बैठना है, अब मेरी बारी है, मेरा नंबर है। और अंशी तो देख ही रही थी उनको, खुश हो रही थी उन्हें देख के। बोलो कुछ। और तो दोस्तों आज की ब्लॉगिंग वाराणसी कर रही है। ये देखो गर्मियों से ज़्यादा लग रही है, इसलिए वो बनियान में उतरी हुई है। ये देखो उसे पता है कैमरा कैसे पकड़ना है, कौन से एंगल पे रखना है कैमरे को। उसे पता है कि उसे पता है कि कैमरे के पीछे हाथ रखने हैं, इसलिए क्या देखो छत दिखा रही है, क्या छत दिखाना है क्या? ये देखो मेरे मुंह पे काला दिखा रहे मोबाइल को। यहाँ पे देखो मेरी बाबू तैयार हो गई है क्योंकि ये इसके पापा और चाचा जा रहे हैं मंदिर। और मेरी बाबू ने आज पहना है सरारा गरारा, है ना? इधर देखो, हेलो करो सबको, हेलो करो। और खुश हो रही है। मैंने बोला भी कि थोड़ा बड़ा इस ये वाला साइज अभी इसका बड़ा आ रहा ना, मैंने बोला भी थोड़ा इसको कि ये उतार दे, टी शर्ट पहन ले। बोलती ना यही रखना है, खुद ही निकाला है कि ये पहनना है। बाकी अब बाबू के बाल बनाने रह गए हैं। और मेरी मेहंदी देखो, पुरानी मेहंदी थी इसलिए इसका कलर भी नहीं आया पिछले वाले करवा चौथ की। बाकी अब बाबू के बाल बनाते हैं फटाफट से। तो ये देखिए बाबू की चुफली भी तैयार हो गई हैं और खुश है अपना गरारा पहन के। बाय बाय। तो दोस्तों ये लोग तो चले गए हैं मंदिर की तरफ को। कुछ नहीं मैं कह रही हूँ माई। चलिए दोस्तों गौरान से और तो चले गए हैं मंदिर और मैं भी फटाफट से जो है अपने काम निपटा देती हूँ। अभी मुझे भी नहाना है। बाकी तो गौरान से और आते हैं तब तक मैं भी दाल उबाल के रख देती हूँ। सबसे पहले दाल उबालने के लिए रख देती हूँ, तब तक पानी वानी गर्म होता है। नाश्ता वास्ता तो हो गया है, बाकी बर्तन वगैरह रह गए हैं धोने के लिए। तो फिर अभी मुझे हरी अपनी चूड़ियाँ भी डालनी है जो मैं लाई थी। तो फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। पहले सारा काम धंधा निपटा देती हूँ जब तक ये लोग आते हैं। तो चलिए दोस्तों अपना नहाना धोना भी हो गया है, बाकी करते हैं अब दिन के खाने की तैयारी। उससे पहले आपको बाहर का मौसम का नज़ारा दिखाते हैं। तो आज भी जो है धूप नहीं लगी हुई है, हल्के हल्के से बादल लगे हुए हैं।
बाकी छतें जो हैं फुल हैं कपड़ों से भरी हुई। दोस्तों चलिए खाना पीना बनके तैयार हो चुका है। जब तक कुकर का भाप ठंडा होता है तब तक मैं चूड़ियाँ पहन लेती हूँ। तो इसमें है मेरी चूड़ियाँ, मैं पहन लेती हूँ उनको। तो ये देखिए मैंने अपनी चूड़ियाँ पहन ली हैं। बाकी इतनी अच्छी यहाँ पे चूड़ियाँ मिलती नहीं हैं और 3-4 चूड़ियाँ तो टूटी मोल गई हैं। ये देखिए बाकी आज से उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला पर्व भी शुरू हुआ है, इसलिए मैंने भी चूड़ियाँ डाल दी है। बाकी आपको मेरी चूड़ियाँ कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मतलब गढ़वाल साइड तो इतना हरेला मनाते नहीं हैं, लेकिन कुमाऊं साइड जैसे बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ यहाँ पे हरेला को ज़्यादा मनाया जाता है। अभी दिन का खाना खा पी के बर्तन मैंने धो लिए हैं और इस तरफ जो है चने भिगा के भी रख दिए हैं। गर्म पानी में इनको ढक लेते हैं शाम की तैयारी के लिए। शाम तक ये अच्छे से भीग जाएंगी। बाकी देखते हैं आज शाम को क्या बनेगा, क्योंकि आज से हरेला पर्व भी शुरू हो गया है तो कुछ अलग बनाना तो बनता है। देखते हैं आज क्या बनता है। ये छोटा सा बच्चा जो है ये हमारे पड़ोस में रहता है। बाकी इसकी स्पीड देखो ज़रा, जीने में जाने कितनी स्पीड से चढ़ रहा था। उसकी मम्मी उसे नीचे खींच रही थी, जाने को तो चला जाता पर नीचे गिरने का डर है। भाई साहब सीढ़ियों से गिर गए तो इतनी बुरी चोट लगेगी। वैसे ये बच्चों पे जान ही कितनी होती है। उसकी मम्मी थक गई थी उसे नीचे लाते लाते, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। फिर मैं गई, मैंने उसे ज़रा डराया कि वहाँ नहीं चलना, तो वो रुक गया था वहाँ पे। वो देखो बैठ गया था कि वहाँ नहीं जाना। वैसे ही देख रहा था कि यहीं पे है, फिर वैसे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था बार बार। इसको देखो तो यहाँ पे मैं पूरी बनाने वाली थी, तो ये मैंने लिया आटा, इसमें डाल दी कसूरी मेथी और थोड़ी सी अजवाइन। मैंने सोचा आटा लगा के रख देती हूँ और थोड़ी सी हल्दी डाल दी। हल्दी को शुभ माना जाता है, इसलिए मैं जब भी पूरी बनाती हूँ तो हल्दी डालती हूँ। बाकी ये देखिए हमारा आटे का डो लग के तैयार हो गया और इसे मैंने ढक के रख दिया था। देखो गाइस, और यहाँ पे भाभी आई थी घास लेके। ये मेहंदी, मेरी मेहंदी देखने के लिए यहाँ वापस आ रही है। ये चूड़ियाँ दिखाऊं तो फिर मैं चली गई कि नीचे जाऊं सीधे। ये देखो किसके, आपके काम हो रहा है सब भारी भारी ऐसे ही हो रहा है आजकल। घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़े, जेल की रोटी खानी पड़े, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में आना पड़ेगा। उधर उधर नहीं, इधर इधर। सोना बोली मुझे भी करना है। क्या किया 100 रुपयों की घड़ी चुरा, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? आराम से जाओ तो कैसे गिर रही है। 1 2 3 4 हाँ अब तो घूमेगा, अब तो 20 हो जाएगा। अच्छा खड़े खड़े में जाएगा, पकाना वो बैठे बैठे जाएगा। वो चालाक छो। अरे दी
आंटी फिर आ गया वो जो ठंड लगो ना तब नहीं गए हवा टैंकी में नहीं तब ना बार यो हाँ बॉल तोड़ ऐसे कांटे आज दिन में तो चलिए जी छत से आ गई हूँ नीचे रूम पे। बाकी यहाँ रात के खाने की फुल तैयारी करने लग गई। यहाँ मैंने मसाला पकने के लिए रख दिया है। आज बना रही हूँ छोले। तो यहाँ मैंने रखा हुआ है मसाला पकने के लिए। इस तरह मैंने सेवइयों को अच्छे से घी में भून लिया है, उसको लाल करना है। इस तरफ कुकर में डाल दिया है आलू को और सेवई में डालने के लिए ये गोले को घिस के अच्छे से रख दिया है। बाकी यहाँ सेवइयाँ भी हमारे अच्छे से बन चुकी है और छोले भी पक गए हैं। तो इसको कर दिया अलग, कुकर को रख दिया छोटे चूल्हे में और बड़े चूल्हे में रख दी कढ़ाई। इसमें बनाएंगे हम पूरियाँ, जो कि आटा मैंने पहले से लगा के रखा था। तो फटाफट से पेड़े बनाए, थोड़ा सा तेल निकाला क्योंकि आज जो है आटे में, सूखे आटे में नहीं बनाऊंगी, तेल में ही बनाती हूँ मैं। तो फटाफट से किया मैंने ये काम। और ये देखो कितनी फूली फूली सी पूरियाँ बन रही हैं। और जब पूरियाँ ऐसे फूली फूली सी बनती हैं तो दिल एकदम खुश हो जाता है कि हाँ भाई, जितने मन से हम खाना बना रहे थे हमारा खाना उतने अच्छे से बन रहा है। तो ऐसी फूली फूली पूरियाँ देख के तो मन एकदम खुश हो जाता है। ये देखो, और ये काम मैं अकेले कर रही थी तो बीच बीच में कढ़ाई जो है खाली रह रही थी, क्योंकि मैं एक बार में 3-4 पूरियाँ बना के रख रही थी, फिर उनको पका रही थी, फिर उन्हें अलग करके फिर पेड़े बना रही थी, तो इसलिए इतना टाइम लग रहा था। और ये देखिए हमारी थाली एकदम बनके तैयार हो गई है। ये देखो, रात का खाना पीना खा के अभी टाइम हो गया है रात के 10:30। बाकी आज के इस ब्लॉग को बीच नहीं रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं रुचि मिलती हूँ आपको एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, हर हर महादेव, जय श्री केदार।